students, today we are discuss क्लास 6 का ट्रांसलेशन का चैप्टर 15, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो चैप्टर है आपका, चैप्टर है 15 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, क्लास 6 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 15 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, एज यूजुअल पहचान देखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले पहचान, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में तथा तीखे तेथे, ठीक है, आ ई ए आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इन वाक्यों से कर्ता की आदत भी प्रकट होती है। ओके, तो पहचान क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ताथा, तीखे, तेथे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों से कर्ता की आदत भी प्रकट होती है। ओके, अब हम चलते हैं रूल्स। इनको बनाने में जिन रूलों का यूज होता है उनको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें वैसे कुछ यूज नहीं होता है, इसमें हम सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं टेंस ऑफ यूज, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। हर टेंस के 3 रूप होते हैं, एक एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, सेकंड आपका नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, थर्ड आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड पड़ाव पर, फर्स्ट पड़ाव पर यानी एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ओके, जैसे एफर्मेटिव स्टेटमेंट, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक
वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में। बस सिंपल सा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या है कि जो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को हम जब बनाएंगे तो कैसे कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सकारात्मक वाक्य होंगे, एफर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स होंगे, उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, इतना याद रखना है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ओके, जैसे मैंने अपने मित्र की मदद की। ई आ रहा ई, ठीक है। तो क्या है, जैसे मैंने अपने मित्र की मदद की, तो मैंने के लिए सब्जेक्ट लिख देंगे आई के साथ अपने मित्र की मदद की, तो मदद के लिए हेल्प, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम। तो आई हेल्प माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र की मदद की, फुल स्टॉप। ओके, कि हम वाक्यों को कैसे पहचाना, लास्ट में या है, ई है, ए है, ता है, ता था, ती थे, ते थे, ये शब्द आते हैं। इससे हम समझते हैं कि ये हमारा जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो मैंने अपने मित्र की मदद की, तो मैंने आई, मदद की हेल्प, अपने मित्र की तो माई फ्रेंड। ओके, और भी देखते हैं एग्जाम्पल। उसने एक किताब लिखी, तो उसने की, अब लिखी सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना हम, वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी, तो रॉट ए बुक, उसने एक किताब लिखी, फुल स्टॉप। ठीक है, उसने एक किताब, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है बस। ओके, फूलों ने अच्छी खुशबू दी, अच्छी खुशबू दी। ठीक है, फूलों ने अच्छी खुशबू दी, ई आ रहा ना, ई लास्ट में, तो द फ्लावर्स स्मेल्ड स्वीट, फुल स्टॉप। ओके, फूलों ने अच्छी खुशबू दी, तो द फ्लावर्स स्मेल, यानी स्मेल की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो स्मेल्ड स्वीट। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ओके,
अब चलते हैं हम निगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। रूल नंबर 2। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स में अभी हमने क्या देखा था, अफर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में क्या देखा था हमने कि पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स में क्या देखते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट्स है उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अपने मित्र की मदद नहीं की। ओके, नहीं मतलब निगेटिव वाला है ना, तो अब हम बनाते हैं, तो मैंने के लिए आई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नहीं के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे, साथ में डिड नॉट। अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। मैंने अपने मित्र की मदद नहीं की, तो आई हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपका डिड नॉट, यानी नॉट लगाएंगे। अगर नेगेटिव वाक्य है तो नॉट के साथ, डिड के साथ नॉट लगेगा, तो डिड नॉट। और जो सेकंड फॉर्म आती थी अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में वर्ब की, उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर नेगेटिव वाक्य है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। ओके, फुल स्टॉप कर देंगे। अब सेकंड देख लेते हैं। इस घड़ी की कीमत 200 रुपये नहीं थी। 200 रुपये नहीं थी। ठीक है, इस घड़ी की कीमत 200 रुपये नहीं थी। यहां से बना लेते हैं। ठीक है, इस घड़ी की कीमत 200 रुपये नहीं थी। तो इस घड़ी, दिस वॉच अब नहीं थी, तो डिड नॉट। ठीक है, नॉट के साथ हम डिड का यूज करेंगे, फिर रुपए, कॉस्ट, टू कॉस्ट कीमत 200 रुपये नहीं थी। ठीक है, इस घड़ी की कीमत 200 रुपये नहीं थी, तो दिस वॉच डिड नॉट कॉस्ट
H200. ओके, सचिन ने छक्का नहीं मारा। सचिन ने छक्का नहीं मारा। तो सचिन did not hit the ball for six. ठीक है, सचिन ने छक्का नहीं मारा। तो सचिन did not hit the ball for a six. ओके, समझ चुके होंगे अब आप कि क्या करना है इसमें। हमें नेगेटिव वाले वाक्यों में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की ओर। ओके, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ब की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्य क्या से आरंभ हो तो डिड का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है। ठीक है, क्या है? इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्य क्या से आरंभ हो तो डिड का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है। ओके, रूल नंबर 2। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, ठीक है, आदि वाक्य के बीच में प्रयोग किए गए हों तो इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव वर्ड। डिड से भी पहले प्रयोग की जाती है। ओके, क्या है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे आदि जो वाक्य के बीच में प्रयोग होते हैं, जो वाले प्रश्नवाचक जो वर्ड हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये क्या है वाक्य के बीच में प्रयोग किए गए हों, तो इंट्रोगेटिव जो वर्ड है क्या, कब, क्यों, कैसे, ये क्या है डिड से भी पहले प्रयोग किए जाते हैं। क्या करते हैं, इनका यूज डिड से भी पहले किया जाता है। ठीक है, और नेगेटिव क्वेश्चंस में नेगेटिव क्वेश्चंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ओके, और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह यानी अवश्य लगाया जाता है। अवश्य लगाया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके जो रूल्स होते हैं एक तरह से इनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम वाक्य को बनाएं तो हम इन रूल्सों के जरिए हम अपना सेंटेंस सही से बना पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं में क्या है, यदि वाक्य क्या से आरंभ हो तो डिड का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे आदि वाक्यों के बीच में प्रयोग किए गए हों तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, डिड से भी पहले प्रयोग किए जाते हैं। ओके, और नेगेटिव क्वेश्चंस में यदि क्वेश्चंस वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट का यूज हो तो नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया जाता है, यानी अवश्य लगाया जाता है। जिस तरह से हम एफर्मेटिव में फुल स्टॉप, नेगेटिव में भी लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, उसी तरह से हमें वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी हमारा बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी होता है लगाना। ओके, तो हमने आपको इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स के जो रूल्स थे हमने आपको समझा दिए। अब हम आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बता देते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, जैसे क्या मैंने अपने मित्र की मदद नहीं की। ओके, जैसे क्या मैंने अपने मित्र
मदद नहीं की तो हमारा यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, तो क्या से स्टार्ट है, रूल्स क्या था हमारा, यदि वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे। ओके, डिड का ही यूज करना है हमें, तो डिड आई, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट हेल्प माई फ्रेंड और क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या मैंने अपने मित्र की मदद नहीं की, तो क्या है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम सब्जेक्ट, और वाक्य में नॉट है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारा दूसरा, तुम कहाँ नहीं गए थे, क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्या देखा था कि यदि हमारे वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड है यानी जो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी वेयर, ठीक है, फिर डिड, अब आएगा सब्जेक्ट यू, हमें पता है ना कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट गो और क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ नहीं गए थे, तो वेयर डिड यू नॉट गो। रूल्स हमारे वही फॉलो होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड का यूज किया, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर जो हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो रख देंगे। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या तुमने कार्य आरंभ नहीं किया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुमने कार्य आरंभ नहीं किया, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, डिड, यू तुमने, फिर हम नॉट है ना वाक्य में, डिड यू नॉट बिगिन, तुमने कार्य आरंभ नहीं किया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिगिन वर्ब, ठीक है, काम और क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने कार्य आरंभ नहीं किया, तो डिड यू नॉट बिगिन वर्क। ओके, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और डिड का यूज करना है अगर वाक्य में क्या पहले आता है तो, ठीक है। इस तरह से आज हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल्स थे, जो पहचान है, रूल्स, पहचान और एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स जो भी हैं हमने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। आज हमने आपको सब बता दिया है, तो हमारा जो चैप्टर 15 था आज कंप्लीट करवा दिया है और विद एग्जाम्पल समझा दिया है। अब आपकी बुक में जो HW वाली एक्सरसाइज होती है, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, अब दोनों इंग्लिश वाली हैं, तो आपको मैंने विद एग्जाम्पल क्लियर कर दिया है। अब आप इसको देख के, इससे समझ के, ओके, आप अपनी जो होमवर्क वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लीजिए, ओके। और जो पीछे मीनिंग वगैरह जो वर्ड वाइज दिया गया है उसको देख लीजिए। हमें वर्ड मीनिंग आनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपना जो टेंस है वो कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।